गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, NICL जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इसकी रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। ठीक है, जो जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट हैं स्केल 1 में। सो आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा 2 जनवरी से, और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो 22 जनवरी है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, डॉक्टर MBBS की पोस्ट टोटल 28 है, और लीगल की 20 है, फाइनेंस की 30, एक्चुरियल की 2 है, और IT की 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की 20 एंड हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की 22। तो जर्नलिस्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 130 है, बैकलॉग से 2 है, अनरिजर्व्ड की जिसमें 68 है, OBC की 24, SC की 18 है, ST की 7 है, EWS की 13। ठीक है, बाकी जो आउट ऑफ विच PWBD की ये ए में 1 है, B में 2, C में 3, D और E में 3। यहाँ से आप देख सकते हैं ABDE में क्या मतलब है इसका। ए का मतलब है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, B का मतलब डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, C का मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी एंड लेप्रोसी क्योर्ड, एसिड अटैक विक्टम। ठीक है, डी में आ जाएगा आपका ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस हो। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC कैटेगरी बट कमिंग इन क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल टू OBC रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन। जो क्रीमी लेयर से उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जो नॉन क्रीमी लेयर से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अपर एज जो। ठीक है, सो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का है, 6 मंथ एट द टाइम स्ट्रेचिंग अप टू 1 ईयर। बॉन्ड जो है इसका फ्रेंड्स वो मिनिमम 4 ईयर्स का है, इंक्लूडिंग प्रोबेशन पीरियड। In the event of their resigning from the company before the expiry of bond period, they will be liable to pay liquidated damages equivalent to 1 year's gross salary paid to them. ठीक है, आप बाकी एम्यूलमेंट्स एंड बेनिफिट्स देख सकते हैं। स्टार्टिंग जो बेसिक पे है वो वुड बी 50,925 होगी इन स्केल 1, इन स्केल ऑफ 50,925 टू 2,514, फिर 85,925, फिर 2710, फिर 96,765। ठीक है, और टोटल एम्यूलमेंट्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली 85,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए MBBS चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, MD, MS और PG मेडिकल डिग्री या फिर फॉरेन डिग्री जो भी हो, और लीगल के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ। फाइनेंस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर BCom और MCom वाले हो। एक्चुरियल के लिए बैचलर और मास्टर डिग्री चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और एक्चुरियल साइंस और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन, विद 55% फॉर SC/ST कैंडिडेट्स के लिए एंड 60% फॉर अदर कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल OBC वगैरह के लिए। IT के लिए आपको BE BTech चाहिए या फिर ME MTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए इन ईदर ऑफ डिग्री एग्जामिनेशन, और 55% फॉर SC और ST। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए BE BTech ME MTech चाहिए आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इन एनी स्ट्रीम में। ठीक है, हिंदी राजभाषा के लिए मास्टर डिग्री चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी with English as a compulsory or elective subject as the medium of examination at degree level with 60%, या फिर मास्टर डिग्री चाहिए आपकी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी। ठीक है, सो आप अपना देख सकते हैं जिसमें आपकी ग्रेजुएशन है। और मिनिमम एजेस की फ्रेंड्स 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 है एज ऑन 1 दिसंबर 2023। मतलब कैंडिडेट मस्ट नॉट बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 दिसंबर 1993 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट लेटर देन 1 दिसंबर 2002। मतलब अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1993 का है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है,
बाकी एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, SC ST को 5 साल का मिलता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स का, PWBD को 10 इयर्स का और एक्स सर्विस मैन वगैरह को 5 इयर्स, डिफेंस सर्विस पर्सनल को 3 इयर्स का, विडोज डाइवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड 9 इयर्स, एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 8 इयर्स। ठीक है, बाकी इसमें प्री होगा फ्रेंड्स, मेंस होगा। प्री का वही है जैसे बैंकिंग का होता है, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट होगा आपका। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 और क्वांट के भी 35, टोटल 100 क्वेश्चन, 20-20 मिनट का टाइम सेपरेट होगा। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट एंड सिलेक्शन बाय सिक्योरिंग पासिंग मार्क टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स लिए जाएंगे प्री में आपके, मतलब 15 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर मेंस के लिए। ठीक है, मेंस जो आपका होगा उसमें देखो फ्रेंड्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब 5 सेक्शन है आपके, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और कंप्यूटर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब ईच सेक्शन 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के। और हिंदी मीडियम जो होगा इसका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, बाकी टाइम आप देख सकते हैं 40 मिनट है रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए भी 40, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 है, कंप्यूटर के लिए भी 30 और क्वांट के लिए 40। फॉर स्पेशलिस्ट के लिए आप ये देख सकते हैं, उसमें रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव। इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट भी होगा टू एक्सेस टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज इन देयर रेलिवेंट डिसिप्लिन। उसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 35 मिनट का टाइम, ये 250 का होगा, वो भी 250 मार्क्स का है। बस यहाँ पे सारे क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के हैं और वहाँ पे 50-50 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक आपका प्रोफेशनल जो आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा फ्रेंड्स 30 मिनट का, विद 30 मार्क्स विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि एक ऐसे आएगा और ऐसे 10 मार्क्स का, प्रीसाइज 10 एंड कॉम्प्रिहेंशन 10। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी इन इंग्लिश एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स एप्लीकेबल टू बोथ प्री एंड मेंस एग्जाम के लिए। बाकी हिंदी ऑफिसर्स वाले देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हैं, अगर आप हिमाचल में भरोगे तो आपका एग्ज़ाम सेंटर शिमला और मंडी दिया हुआ है। ठीक है, वही है, मतलब प्री आपका मंडी में होगा और मेंस आपका शिमला में हो जाएगा, मतलब कहीं भी हो सकता है ना। बाकी आप देख लीजिए कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फ़ेज़ 2 यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश का, हाँ शिमला ही है फ़ेज़ 2 का। बाकी डिक्लेरेशन देख लीजिएगा, यहाँ पे आए जो भी आपका नेम है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपकी सेल्फ डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये आपको मतलब वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से लिखना है इसको और फिर इसका स्कैन फ़ोटो लगा देना है। ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ब्लू और वाइट पेपर पे ब्लू और ब्लैक इंक से आपको करना है। बाकी इमेज का साइज़ देख लीजिएगा, सिग्नेचर का साइन वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना। ठीक है, सो ये है आपकी पूरी रिक्रूटमेंट, बाकी आप देख लीजिएगा। सो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।